हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर अपथरस्ट डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज, जब किसी बॉडी को किसी लिक्विड में पार्शियली और कंप्लीटली इमर्स किया जाता है तो उसके वेट में कमी हो जाती है ड्यू टू अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कौन लगाती है? लिक्विड लगाती है। किस पे लगाती है? उस बॉडी पे लगाती है जो बॉडी उस लिक्विड में समर्ज की जाती है, जिसके चलते उस बॉडी के वेट में लॉस होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई बॉडी किसी लिक्विड में पार्शियली और कंप्लीटली इमर्स की जाती है तो उस केस में उस बॉडी पे एक अपथ्रस्ट होगी जो कि लॉस इन वेट के बराबर होगी, और जो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी भी होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में लिक्विड है। इस कंटेनर में लिक्विड है, ये हमने लिक्विड रखा है, ये लिक्विड है और ये जो है आपका ये फ्री सरफेस है। दिस इज द फ्री सरफेस। अब देखिए, कोई एक हम बॉडी ले रहे हैं जो कि लिक्विड में सबमर्ज कर रहे हैं। तो एक बॉडी में ले लिया जो कि क्यूब शेप का है और ये बॉडी सबमर्ज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ये क्यूब का डायग्राम हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी हम जानते हैं कि लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन से लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो जो हमने क्यूब लिया है इसके 6 फेसेस हैं। जो लैटरल जो फेसेस होंगी उस पे जो प्रेशर लगेगा इक्वली और अपोजिट होंगे। एक सर्टेन पेयर की हम बात कर रहे हैं, तो वे फोर्सेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और वे प्रेशर जो कि सेम डेप्थ पे एक्ट हो रहे होंगे वे एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। यहाँ पे हम टॉप फेस की बात कर रहे हैं, बॉटम फेस की बात कर रहे हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं क्योंकि उसी उन दोनों फेसेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट होंगी वही कॉज होंगी किसकी? अपथ्रस्ट की। तो देखिए, अगर हम टॉप फेस की बात करें, ये है आपका टॉप फेस, ये टॉप फेस है और ये है आपका बॉटम फेस। तो इस टॉप फेस पे एक प्रेशर एक्ट होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इस बॉटम फेस पे एक प्रेशर एक्ट होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम डेप्थ लेते हैं तो फ्री सरफेस लेते हैं। ये है फ्री सरफेस, यहां से हमने डेप्थ ले लिया। किसका डेप्थ ले लिया? तो टॉप फेस का। यहां से हमने डेप्थ लिया, किसका लिया? तो बॉटम फेस का लिया। ये देखिए बॉटम फेस, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये है आपका बॉटम फेस, ये ठीक है। ये है आपका टॉप फेस। अब ध्यान दीजिएगा, हम P1 P2 की बात कर रहे हैं और जो देखिए लैटरल जो फेसेस होंगी ये होंगी, ये लैटरल फेसेस होंगी, इधर भी होंगी, ठीक है। और एक फ्रंट वाला भी होगा, एक बैक वाला भी होगा, क्योंकि ये क्यूब क्या है? आपका 3D फिगर है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग बात करेंगे P1 और P2 का। P2 प्रेशर लग रहा है किस पे? बॉटम फेस पे लग रहा है। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, इस डायरेक्शन में। P1 ऐसे लग रहा है, डाउनवर्ड। तो P2 मतलब क्या? अपवर्ड। P2 आपका अपवर्ड प्रेशर है जो आप कैसे निकालेंगे? P2 तो फॉर्मूला क्या होता है? HdG होता है। H मतलब क्या? H2 और ये dl मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड
ये आपका फर्स्ट हो गया। उसी टाइप से हम P1 की बात करेंगे और ये लगेगा डाउनवर्ड लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये कितना आएगा, ये होगा H1 dl इंटू G हो जाएगा। अब देखिए दोनों में बड़ा कौन है, तो P2 बड़ा होगा डेफिनेटली। कैसे पता, देखिए फ्री सरफेस से आपको लेना है, डेप्थ लेना है। ये फ्री सरफेस है, यहाँ से ये जो आपका टॉप फेस है हम इसकी बात कर रहे हैं, ये H1 है। और ये जो बॉटम फेस है ये बॉटम फेस है, तो यहाँ से ये बॉटम फेस, ये वाली हम बात कर रहे हैं, ये बॉटम फेस की हम बात कर रहे हैं इसकी। तो ये फ्री सरफेस से H2 डेप्थ पे है, तो क्लियरली H2 is greater than H1, that's why P2 will be greater than P1। तो रिजल्टेंट जो प्रेशर लगेगा उस बॉडी पे जो इस लिक्विड में सबमर्ज है अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और वही रिजल्टेंट जो प्रेशर होगा अपथ्रस्ट का कॉज बनेगा। तो ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, नेट कह लीजिए या रिजल्टेंट कह लीजिए, बात एक ही है। रिजल्टेंट, नेट और रिजल्टेंट प्रेशर, और ये किस डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड लगेगा। ठीक है, किसके बराबर होगा ये बराबर होगा P2 माइनस P1 के। तो ठीक है, P1 P2 की वैल्यू है हम लोगों के पास, रख दिया जाए। तो P2 आपका हो जाएगा H2 dl G माइनस H1 dl G। कॉमन क्या हो जाएगा, देखिए dl और G कॉमन है, dl G यहाँ भी है, dl G यहाँ भी है, तो आप कॉमन ले लीजिए। तो H2 माइनस H1 और ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड और ये G। अब देखिए नेट प्रेशर निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे अपवर्ड थ्रस्ट निकालेंगे। अपवर्ड थ्रस्ट की हम बात कर रहे हैं, अपवर्ड थ्रस्ट। तो अपवर्ड थ्रस्ट निकालना है, अपवर्ड थ्रस्ट। तो सिंपल थ्रस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, देखिए प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है। तो थ्रस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो चाहे अपवर्ड थ्रस्ट हो या डाउनवर्ड थ्रस्ट हो, फॉर्मूला तो एक ही लगेगा, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया। अब देखिए प्रेशर से क्या मतलब है, नेट प्रेशर से मतलब है इनटू एरिया। हम लोग प्रेशर निकाल चुके हैं, कितना निकाले हम लोग, H2 माइनस H1 dl इंटू G इंटू एरिया। एरिया हमने A ले लिया, हम इसकी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसकी बात कर रहे हैं, इस एरिया की बात कर रहे हैं। तो जो हम लोगों ने A एज्यूम किया है, कैपिटल A। आप देखिएगा ध्यान से, थोड़ा इसमें सेटिंग गेटिंग करना पड़ेगा। H2 माइनस H1, यहाँ से देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, यही आपका H2 माइनस H1 होगा, जो कि इसके बराबर होगा, जो कि इसके बराबर होगा, जो कि इसके बराबर होगा। ठीक है, और ये जो आपका एरिया है इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि H2 माइनस H1 इंटू A, इनको आप साथ में रख लीजिए, इंटू dl इंटू G। तो क्या हो जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा V, इसके लिए H2 माइनस H1 इंटू A के लिए V लिख दिया, और ये dl मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अपवर्ड का अप ले लीजिए और थ्रस्ट ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, अप थ्रस्ट हो जाएगा। किसके चलते, ड्यू टू लिक्विड के चलते। अच्छा, अप थ्रस्ट का सिंबल क्या होगा, कैपिटल U होगा। अप थ्रस्ट का फर्स्ट जो लेटर है U, या हम लोग इसे FB से भी डिनोट करते हैं। FB मतलब बॉइंट फोर्स, देखिए बॉइंट, BUOYANT, बॉइंट
फोर्स, या इसे हम लोग फोर्स ऑफ बॉयंसी भी बोलते हैं, फोर्स ऑफ बॉयंसी, फोर्स ऑफ बॉयंसी, BUOYANCY। ठीक है। अब देखिए, इस तरीके से हम लोगों के पास अपथ्रस्ट के लिए या बॉइंट फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, V dl और ये G। इस फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक है। अब देखिए, फॉर्मूला अगर याद है और कैसे फॉर्मूला बनता है अगर आप ये जानते हैं तो आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। फिजिक्स ही नहीं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, अगर आप कंसेप्ट का अच्छे से समझते हैं, किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, और फॉर्मूला कैसे आता है, अगर आप ये जानते हैं आप न्यूमेरिकल्स आसानी से लगा लेंगे, मिस्टेक्स नहीं होंगे, न के बराबर होंगे। और क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, सबसे इम्पॉर्टेंट। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे अपथ्रस्ट डिपेंड्स करता है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स affecting the upthrust, फैक्टर्स अफेक्टिंग द अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कौन लगाता है, लिक्विड लगाता है। किस पे लगाएगा, उस बॉडी पे लगाएगा जो बॉडी उस लिक्विड में सबमर्ज किया जा रहा है। जैसे ये देखिए, कोई बॉडी है, इस लिक्विड में सबमर्ज किया हुआ है, ठीक है, तो इस पे अपथ्रस्ट लगेगा। किधर लगेगा, अपवर्ड लगेगा। अपथ्रस्ट क्या है, एक फोर्स है, तो जो फोर्स का यूनिट होगा वही अपथ्रस्ट का भी यूनिट होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द अपथ्रस्ट ड्यू टू, किसके चलते, लिक्विड के चलते, ड्यू टू लिक्विड एट अ गिवन प्लेस, एट अ गिवन प्लेस हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम केवल ये बात करते हैं कि वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे अपथ्रस्ट डिपेंड करता है, तो आप बताएंगे स्मॉल v बताएंगे। स्मॉल v क्या है, वॉल्यूम ऑफ पोर्शन ऑफ द बॉडी टू बी इमर्ज इनसाइड द फ्लूइड, dl डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और स्मॉल g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन अगर यहाँ पे ये मेंशन रहेगा एट ए गिवन प्लेस, अगर ये लिखा है अगर एट ए गिवन प्लेस, तो फिर आपको ध्यान देना है। यहाँ पे गिवन के बाद हल्का से गैप दे दीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत होता है पढ़ने में। एट ए गिवन प्लेस, तो उस केस में हम लोग दो फैक्टर को कंसीडर करेंगे। किसे किसे करेंगे, v को करेंगे और dl को करेंगे। तो दो फैक्टर जो आपका आएगा उसमें देखिए, फर्स्ट फैक्टर क्या आएगा, फर्स्ट होगा स्मॉल v। स्मॉल v क्या है, वॉल्यूम ऑफ पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ पोर्शन ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ पोर्शन ऑफ द बॉडी, portion of the body to be submerged, to be submerged, submerged भी हो सकता है, immersed भी हो सकता है, inside, inside the liquid, inside the liquid। देखिए, केवल लिक्विड ही अपथ्रस्ट नहीं लगाती है, गैस भी लगाती है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि फ्लूइड अपथ्रस्ट लगाती है। देखिए, फ्लूइड में दोनों आता है, लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा। फ्लूइड मीन्स क्या, द सब्सटेंसेस कैपेबल ऑफ फ्लोइंग आर कॉल्ड फ्लूइड्स। अच्छा, एक बात और, अपथ्रस्ट जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। मतलब बॉडी का अगर आप ज्यादा पोर्शन समझ करेंगे तो अपथ्रस्ट ज्यादा होगा। इट मीन्स मोर द volume of the body to be submerged inside the fluid, greater will be the upthrust. second आपका है density of liquid, dl, density of liquid,
डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो यहाँ भी देखिए अब थ्रस्ट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसका भी देखिए मतलब वही है, मोर विल बी द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मोर विल बी द अपथ्रस्ट। तो मैं थोड़ा फ्रेंड साइड हो जाता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हमें उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और आपको कौन सी टॉपिक दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में किया करिए, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेक्चर बना सकूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर। वी विल meet again in the next video lecture with very conceptual topic. Thanks for watching the video lecture.